अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंध वो धरती है जिसने इस मुल्क को अपनी मोहब्बत, कुर्बानी और सियासत का एक ऐसा ख़जाना दिया जो शायद ही किसी और खित्ते ने दिया हो। इस सरजमीन ने कई बड़े रहनुमा पैदा किए, लेकिन जब भी सियासत और अवामी ताकत की बात होती है तो एक ही नाम ज़ुबान पर आता है और वो भुट्टो का नाम है। भुट्टो का ये नाम सिर्फ एक सियासी नारा नहीं बल्कि आवाम के दिलों में उतर जाने वाले एक पहचान है, एक जज्बा है जो कई दिहाइयों से जिंदा है और आज भी अपनी ताकत दिखाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उरूज एक दास्तान है, एक ऐसा रहनुमा जो गरीब आवाम को ताकत देकर उनके अंदर ये एहसास पैदा करता है कि वो भी इस मुल्क के मालिक हैं। इनके नारे, उनकी तकरीरें और उनका अंदाज आवाम के दिलों को छू लेता था। उनकी सियासत का रंग ऐसा था कि गाँव के किसान से लेकर शहरों के मजदूरों तक सबको लगता था कि ये शख्स उनकी जुबान बोल रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ सियासत के धारे बदलते गए, क़यादत के अंदाज तब्दील होते गए और नए चेहरे उभरने लगे, मगर एक चीज़ नहीं बदली और वो थी भुट्टो के नाम की कशिश। आज जब भी सिंध की सियासत को हम देखते हैं तो ये बात सामने आती है कि यहाँ सिर्फ नज़रियात और मंशूर नहीं चलते बल्कि नाम भी अपनी ताकत रखते हैं, और इन नामों में सबसे ज़्यादा वजन भुट्टो के नाम का है। यही वो नाम है जिसने पीपल्स पार्टी को कई दहाइयों तक अवामी हमायत बख्शी, और यही वो नाम है जिसने सियासी मुखालफिन के लिए हमेशा मुश्किल खड़ी की। लेकिन वक्त ने एक नया मोड़ लिया है। भुट्टो खानदान की अगली नस्ल उभर रही है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो आलमी और मुल्की सियासत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मंजरनामे पर एक और भुट्टो सामने आ रहा है। वो है जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, जिन्हें सब जूनियर भुट्टो कहकर पुकार रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल मुनफरिद है क्योंकि ये पहला मौका होगा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई आम सियासी जमात नहीं बल्कि एक और भुट्टो खड़ा होगा। इसीलिए ये मुकाबला किसी आम सियासी मुकाबले की तरह नहीं बल्कि एक घर के अंदर से उठने वाले तूफान लग रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने अभी अपनी जमात का बाकायदा ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इनके बयानात और उनकी सरगर्मियां ये वाज़े कर रही हैं कि वो जल्द ही अमली सियासत का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो मुमकिना तौर पर अपनी जमात का ऐलान 20 सितंबर को कर सकते हैं, जो उनके वालिद मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बरसी का दिन है। अगर वाकई ही ऐसा होता है तो इसका असर सिंध की सियासत पर बहुत गहरा होगा, और अगर ऐलान गड़ी खुदा बख्श के जलसे में होता है तो फिर इस लम्हे को एक तारीखी लम्हा कहा जा सकता है। मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत सिंध की सियासत का एक हसास और दर्दनाक बाब है। वो भुट्टो ख़ानदान के एक ऐसे फ़र्द थे जिन्होंने अपने अंदाज में अवामी खिदमत और सियासत का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन इनकी ज़िंदगी का सफ़र अधूरा रह गया। आज उनके बेटे जूनियर भुट्टो जब अपनी सियासी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं तो ये बात खुद बखुद आवाम के जहनों में आती है कि ये वही वारिस है जो अपने वालिद के ख्वाबों को आगे बढ़ाना चाहता है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी बहन फातिमा भुट्टो भी उनके साथ खड़ी होंगी। अगर ये दोनों बहन भाई एक साथ सियासत में उतरते हैं तो यकीनन एक नया बाब होगा, क्योंकि भुट्टो ख़ानदान के ये वारिस सियासत को एक नए अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये है कि सिंध के अवाम इसको क्या रद्द अमल देंगे। क्या वो पहले की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहेंगे या भुट्टो के एक नए वारिस की तरफ देखेंगे? ये वो सवाल है जो आने वाले दिनों में पूरे मुल्क की सियासत को हिला सकता है। इस सारे मंजरनामे में आसिफ अली जरदारी का किरदार भी सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो अपनी सियासत और अपनी सियासी हिकमत अमली के लिए मशहूर हैं। हमेशा मुश्किल वक्त में उन्होंने अपने फैसलों से पार्टी को संभाला है। अब उनके सामने एक चैलेंज होगा कि जब भुट्टो ख़ानदान का ही एक और फर्द मैदान में आ रहा है तो इस सूरत-ए-हाल का सामना कैसे किया जाए। क्या बिलावल भुट्टो खुलकर अपने कज़न के खिलाफ आएंगे? क्या वो खड़े होकर सिंध के अवाम को ये बावर करवाएंगे कि असल भुट्टो की नुमाइंदगी वही कर रहे हैं, या फिर वो इस मामले में खामोशी इख्तियार करेंगे? ये सब आने वाले वक्त के सवाल हैं। ये भी हकीकत है कि अखलाकी और सियासी तौर पर आसान नहीं होगा बिलावल या जरदारी साहब के लिए जूनियर भुट्टो के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करें, क्योंकि आखिरकार वो भी भुट्टो ख़ानदान का ही हिस्सा है। और इसीलिए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ जाती है तो उसे बड़ी एहतियात और हिकमत अमली के साथ जाना होगा। यकीनन जूनियर भुट्टो की आमद सिंध की सियासत में एक नई जान डालेगी। आवाम के पास एक नया इंतखाब होगा, एक नया ऑप्शन होगा, और सबसे बड़ी बात यह कि मुकाबला आम सियासी जमातों के दरमियान नहीं बल्कि भुट्टो बमुकाबला भुट्टो होगा। यही वो चीज़ है जो इस तमाम सूरत-ए-हाल को गैर मामूली बनाती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि सिंध की सियासत एक नए दौर में दाखिल हो रही है। अब पुरानी राहें और पुराने नारे शायद काफ़ी ना
ہوں، کیونکہ عوام کے سامنے ایک ایسا انتخاب کھڑا ہے جو جذبات، تاریخ اور وراثت سے جڑا ہے۔ مزید یہ کہ آنے والے انتخابات میں یہ مقابلہ سندھ کی سیاست کو صرف مقامی نہیں بلکہ قومی سطح پر بھی موضوع بحث بنا دے گا۔ ملکی اور بین الاقوامی میڈیا دونوں اس نئے سیاسی موڑ کو قریب سے دیکھیں گے۔ دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ پاکستان کا سب سے مشہور سیاسی خاندان اپنے ہی گھر کے اندر اس نئی صورتحال سے کیسے نمٹتا ہے۔ اگر جونیئر بھٹو اور فاطمہ بھٹو واقعی ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھتے ہیں تو یہ محض سندھ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ پورے ملک میں اپنی شناخت بنائے، اور اس کے نتیجے میں قومی سیاست میں ایک نئی تقسیم اور اتحاد وجود میں آ سکتے ہیں۔ سب کچھ ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سندھ کی سیاست کے افق پر ایک نیا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ یہ سورج کس قدر چمکے گا، کتنا دیر پا ہوگا اور عوام کس حد تک اسے قبول کریں گے، یہ وہ سوالات ہیں جو وقت کے ساتھ اپنے جوابات خود دیں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ بھٹو خاندان کی یہ نئی کہانی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک منفرد باب رقم کر سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔